सभी साथियों का CMPC ट्यूटोरियल पर स्वागत, अभिनंदन। आज का जो वीडियो है वो है सिंगुलर सॉल्यूशन का, यानी विचित्र हल कैसे ज्ञात करें। उसके पहले विचित्र हल होता क्या है, ये पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में ले रहे हैं पूरे एग्जाम्पल के साथ में। वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़ना नहीं, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। आपको पता ही होगा कि विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन का जो पार्ट है लगभग हर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है और RPSC से लेकर के हर कंपटीशन के एग्जाम में भी ये टॉपिक शामिल है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़ना नहीं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना इसी वीडियो पर। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है DE यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, अवकल समीकरण। अब इसमें दे रखा y इक्वल टू px प्लस a√1 प्लस p स्क्वायर। हमें इसको सोल्व करना है और इसका विचित्र हल ज्ञात करना है। सोल्व करने में तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सभी को पता है कि ये किस पैटर्न का है, लेकिन इसमें नया क्या है, जो कुछ नया है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, जो शायद आपने अभी तक हल्के में लिया होगा, आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं होगा या नाम सुना होगा, लेकिन पूरी चीज क्या होती है वो आपको आज इस वीडियो से समझ में आ जाएगी। देखिए आपको ये तो पता है कि ये जो आपके फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स एफ पी प्लस, इसको भी या डायरेक्ट p कर दो, यहां GP कर दो, लैग्रेंज इक्वेशन की तरह है, और भले इसको क्लोरेट इक्वेशन मान ले। तो ऐसी कंडीशन में आपके इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, XC प्लस और इसकी जगह A1 प्लस C स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। इस अवकल समीकरण आप इसको आंसर कह सकते हैं, लेकिन हमें इसमें करना था फाइंड विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि आपको याद हो तो ये P वाले क्वेश्चन जब आपने किए होंगे तो उसमें आपने P वाले फलन का अवकलन करके गुणनखंड करके निकाला होगा। 2 गुणनखंड खाए होंगे, उसमें से एक गुणनखंड से तो आपने हल लिख दिया अवकल समीकरण का, और दूसरा जो गुणनखंड आया उसका आपने क्या किया, उसके लिए आपने ये लिखा कि इस पद को छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे विचित्र हल प्राप्त होते हैं। मैं इसी बात को आज यहां मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि वहां तो छोड़ सकते थे, छोड़ दिया, आज इसको फिर से पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखना कि विचित्र हल कैसे निकाले इसका। हम एक काम करते हैं, इसका मैं इसको नंबर 1 डाल रहा हूं और इस 1 का मैं P के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, यानी कि इसका निकालता हूं मैं P डिस्क्रिमिनेंट। तो वो बन जाएगा डेल F अपॉन डेल P, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 और यहां बच गया आपके x, और ये आपके हो जाएगा प्लस में A2P अपॉन 2√1 प्लस P स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमें कर देना है 0 P डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। ऐसा करने के बाद में आप अगर ध्यान से देखो तो ये x इक्वल टू आ रहा है माइनस का AP अपॉन 1 प्लस P स्क्वायर रूट में। आप इससे x स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा A स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P स्क्वायर, ठीक है। आप इससे P का वैल्यू निकाल लें तो इससे P की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, देखो क्योंकि इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ये इससे आपके P स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर इसको जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसमें P स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा, और इससे ये आपको इसको सोल्व करने के बाद P स्क्वायर की वैल्यू
मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां जैसे पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आपको इस पी स्क्वायर की वैल्यू या यूं कहो कि इस पी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे, इससे पुटिंग पी इन इक्वेशन 1 इसमें पुट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा y और ये x अपनी जगह और p की जगह इससे निकालोगे तो x अपॉन क्या बन गया, देखो ये x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस a तो ये आपके a और 1 प्लस पी स्क्वायर तो ये आपकी पी स्क्वायर की वैल्यू ये आपको डायरेक्ट यू की पुट कर देनी है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट बन जाएगा y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा आपके y इक्वल टू कि इसमें माइनस में भी आ रहा है, प्लस माइनस होगा ना इसके अंदर, तो अपन इसके अंदर माइनस का भी रख सकते हैं और प्लस का भी रख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो ये अपन इसमें इसको माइनस ले लेते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा तो आप ध्यान से देखो ये आपके ये तो रूट चल ही रहा है, ध्यान देना रूट में चल रहा है अपना पूरी पूरी, तो ये y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा आपके क्या रूट में, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप हल करो तो ये आ रहा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपकी क्या बन गया, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके इस अवकल समीकरण का विचित्र हल हुआ। अब बात करूं, जाना नहीं, एक बहुत खास बात तो अब आ रही है, ये अगर विचित्र हल हुआ तो ये है क्या, ये क्या भला है विचित्र हल। तो इसमें दो आपको बात समझनी है कि एक तो ये इक्वेशन ध्यान से देखो किसका है, सर्कल का। ठीक है, अब आपको अगर पता हो तो ये जो वृत्त होता है इस प्रकार से, इस वृत्त की त्रिज्या आपके a है। ठीक है, और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है जो लेते हैं अपन, वो ढाल रूप में क्या होता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन, नहीं ये होती है a रूट 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आपके 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपके जो ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, आपको ये पता होगा। तो स्पर्श रेखा क्या है, आपने देखा कि हमने इसको सोल्व करके यहां तक लाए और हमने कह दिया कि यही आंसर है, हमने सी बिठा दिया। यहां पर सी की अलग अलग वैल्यू ली जाए तो ऐसे बहुत सारे समीकरण मिलेंगे, और ये बहुत सारे समीकरण क्या है, ये सभी बहुत सारे वृत्तों की अलग अलग स्पर्श रेखाएं हैं। कैसे, ध्यान से देखना, ये आपका पूरा बड़ा सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, मतलब ये c इक्वल टू C1, c इक्वल टू C2, c इक्वल टू C3। ठीक है, मतलब 3 अलग अलग वैल्यू के लिए। तो उस केस में इसकी स्पर्श रेखा ये बनेगी, इसकी ये बनेगी, इसकी ये बनेगी, इसकी ये बनेगी। कुल मिलाकर के बहुत सारे छोटे छोटे वृत्त बनेंगे और उन सभी की अलग अलग स्पर्श रेखाएं होगी। तो ये क्या बता रहा है, ये एक बहुत सारे वृत्त और उनकी स्पर्श रेखाओं को अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। इसका मतलब ये एक क्या बन गया, इन्वेलोप, ध्यान देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत सारे हलों का एक सेट है, एक समुच्चय है, और जो एक तरह से जिसको अपन अनवलोप कह रहे हैं, और ये अनवलोप ही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का विचित्र हल है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इक्वेशन तो ऐसा होगा, एक हल तो ऐसा होगा जिससे अपन पुनः मूल डिफरेंशियल इक्वेशन ला सकते हैं अवकलन करके। लेकिन इसके अलावा उसके कुछ हल ऐसे और भी होंगे, जैसे इसमें ये इसका हल आया था,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए से जितने भी हल बनेंगे वो सारे के सारे उस अवकल समीकरण के विचित्र हल होंगे। और इससे खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इससे अपन मूल समीकरण वापस नहीं ला सकते, इसलिए इसको कहा है विचित्र हल। ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन का सिस्टम है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। कमेंट आप जरूर करें वीडियो को देखने के बाद, जैसा आपको उचित लगे।